लेकिन विरोधी है कहाँ? बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो तो मेरी स्कूल में तो पढ़ के गया। बीजेपी का उम्मीदवार तो बीजेपी में कब था? जो मेरी पीठ में खंजर घोंप सकता है, जो मेरी पीठ में छुरा चला के दुश्मनों के पास जा सकता है, वो व्यक्ति जनता को 50 बार धोखा दे सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पिछली बार दे दिया आपने वोट, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको संभाल नहीं पाया। अब बार बार मेरे खिलाफ वोट मत करना, नहीं तो आप ये अपने खुद के खिलाफ ही वोट कर रहे हो। ये समझ लो कि मेरे खिलाफ वोट करने का मतलब किसान कौम, दलित भाई खुद के खिलाफ ही वोट कर रहे हैं। चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएंगे, आपको पता मैं जीतूंगा तो पटाखे आम घर पे छूटेंगे, और वो अगर जीते तो पटाखे और कहीं छूटेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। उनका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में, वो खड़े नहीं रह सकते, वो बैठ नहीं सकते जब तक इच्छा नहीं हो आला कमान की। और एक व्यक्ति है जो खुड़खुड़ा का अगर बच्चा भी आके कह रहे कि हनुमान जी ये काम करना, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन सी पार्टी के हो, आपने वोट दिया कि नहीं दिया। मैं टेलीफोन उठा के लगा तो बताओ भाई क्या काम है करना है। और मैंने काम भी किया, प्रयास भी किया। कुछ काम अगर यहाँ बाकी रह गए तो मैं पूरे काम आपके करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। संकवास से लेके मुंडवा तक की सड़क दिल्ली भिजवा दी मैंने, और जल्दी इसकी स्वीकृति आ जाएगी। दिल्ली का पैसा लगेगा पूरा, और शानदार सड़क मुंडवा संकवास के बीच आपकी बनेगी। बीच में जगह जगह सीसी रोड बनेगी। कुछ आप मुझे यहाँ लाए हो तो निश्चित रूप से यहाँ की कुछ छोटे मोटे काम होंगे। सड़क तो आपके पूरी हो गई, और यहाँ के कोई काम है तो आप मुझे यहाँ के काम बताएं, मैं आपके वो काम भी कराऊंगा। एक तो 5 kV का ट्रांसफार्मर लिखा है, एक शीतला माता मंदिर के अंदर ये अलग है। अच्छा, ये शीतला माता मंदिर का ये काम है। अच्छा, डाने होगा। ले भाई बच्चा कहाँ? ये मैं करवाता हूँ आपके दोनों ही, ठीक है। एक आपकी जितनी भी अर्जियां मेरे पास आई थी, शोभा की योजना का तो पूरा एक एक काम हो रहा है। आपके थोड़ा आचार संहिता की वजह शिकायतें और ये डिस्टर्ब हो गया, वो तो मैं कराऊंगा। लेकिन शोभा की योजना के अलावा जिनके नाम नहीं आए और कागज मेरे पास आ गया, वो 100% काम आपके हो गए, निकाल दिए मैंने, काम चालू हो जाएगा। चाहे 8 लाख का था, 5 लाख का था, 4 लाख का था और 15 लाख का था, सारे काम होंगे। सारे काम स्वीकृत कर दिए आपके। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल। एमएलए का कोटा भी खर्च हुआ, एमपी का भी हो गया। सरकार रोक रही, लेकिन वो खर्च होगा क्योंकि मेरा कागज रुकता नहीं, समय लग सकता है। और जो विकास मैंने 15 साल के अंदर किया, सबसे बड़ी ताकत मैंने दी कि आपको एकजुट होना सिखाया, साथ बैठना सिखाया, और लड़ना बुलाया आपस में। लड़ने नहीं दिया आपको आपस में, मैं बीच में खड़ा हो गया, आपको घुटों में नहीं बंटने दिया। ये प्रयास मेरा 15-20 साल के अंदर रहा। इसलिए जो विरोधी थे वो तो भाग गए, अपने ही लोगों के हाथ, कंधे पे हाथ रख के उनको ले जा के वहां खड़े कर रहे हैं। नहीं तो बीजेपी के पास उम्मीदवार है, और कांग्रेस जिसको लाई है वो तो भाजपा के अंदर तो था। कांग्रेस से भाजपा और भाजपा से कांग्रेस। आरएलपी का उम्मीदवार है आपके बीच है, और मैं तो मेरे घर से खड़ा भी नहीं करता। मेघ सिंह जी बैठे हैं, सबको पता है। मैंने आप सबको इकट्ठा किया, आपने कहा एमपी साहब जाना है, मेघ सिंह जी लड़ो। कह रहे लोगों को मूड को नहीं बगे, लोग हनुमान जी के अलावा, घर के अलावा वोट कौन दाम है, यहाँ की बात है। तो मैं नारायण को कहा क्या करें। नारायण बोला अपन सब मिलके लड़ाई सरकार से, मैं भी फ्री रहूं, आप भी रहो। कई बार हम नहीं पहुंच पाते तो कैंडिडेट को लोग मान लेते, कैंडिडेट आ गया वोट मांगना, हम नहीं पहुंच पाएंगे सारी जगह। तो ये रणनीति के तहत, और बल्ला बार बार वोट खराब कर रहा था, तो बल्ले को भी भगाना था और चिन्ह को ऊपर लाना था। ये रणनीति थी, और रणनीति के तहत कनिका को चुनाव मैदान के अंदर उतारा। और ये आप कैंडिडेट देखेंगे, ये कोई भाषण नहीं देती, कभी मेरे साथ तो आई भी नहीं बात।